हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, और घर्षण में आप बात करेंगे हम पूरे चैप्टर के बाद कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी कि जब दो सतह आपस में एक दूसरे से संपर्क में होती हैं तो उन दोनों के बीच ही घर्षण लगता है। यानी कि घर्षण हमेशा कब लगेगा? जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होंगी। इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेसेस, और ये दोनों सतह पे लगता है। ऐसा नहीं कि जो सतह चल रही है ये सिर्फ उस पे लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि जिस सतह के ऊपर कोई वस्तु चल रही है उस पे लगेगा, ये दोनों सतहों पर लगता है। यानी कि इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है और इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब क्या है, जब हमने दो सतह आपस में चिपका के रखी हुई है फॉर एन एग्जांपल, तो जब ये सतह एक दूसरे के ऊपर चलेगी तो सतह पर घर्षण निर्भर करेगा। यानी कि जैसी सतह होगी वैसा घर्षण होगा। अगर खुरदुरी सतह है, यानी कि अगर आप बात करें रफ सरफेस है, तो घर्षण बहुत ज्यादा होगा। अगर बहुत चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है, तो घर्षण कम होगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप एक ट्राई कीजिएगा। आप ना अपने दोनों हाथ एक दूसरे से ऐसे रब करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपके हाथों में क्या हो रहा है। जब आप इस हाथ को इसके ऊपर घिस रहे हैं तो ये हाथ कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब क्या कीजिएगा, थोड़ी देर में अपने हाथ में हल्का सा ना ऑयल लगा लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए, थोड़ा सा तेल लगाना और अब इसको मोशन कराना। तो आप देखेंगे कि तेल लगाकर ये हाथ बहुत इजीली फिसल रहे होंगे एक दूसरे पे, या चल रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। कारण क्या है, जब आप तेल लगा देंगे तो वो सतह चिकनी हो जाएगी, और चिकनी सतह होने से घर्षण कम हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इजीली क्या होगी, एक सतह एक के ऊपर चल पड़ेगी, क्योंकि घर्षण तो अपोज कर रहा था रिलेटिव मोशन को, ठीक है। तो बिल्कुल ये किस पे डिपेंड करता है, उस सरफेस या उस प्रकृति के, या मैं कह सकता हूँ उस सतह की प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब दो सतह आपके आसपास चिपकी हुई हो तो ये जो घर्षण है ये डिपेंड करता है स्मूथनेस पे, यानी कि कितना स्मूथ कोई सरफेस है, कितना चिकना कोई सतह है, उस पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट कह रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। यानी कि घर्षण किस पे निर्भर कर रहा है, कितना ज्यादा कोई वस्तु किसी के अंदर दबी हुई है। जब आप इसको इसके ऊपर पिचका दें और आप जाके इसको मोशन कराने की कोशिश करें तो आप फील करोगे कि ज्यादा घर्षण लगेगा। यानी कि जितना ज्यादा ये एक दूसरे के साथ दबी हुई होंगी उतना ज्यादा घर्षण आपको महसूस होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और ये क्या कह रहा है, देखिए, जो स्टैटिक घर्षण होता है, जब आप किसी वस्तु को चलाना चाह रहे हैं, जैसे आपके सामने टेबल पड़ा है, तो जब आप टेबल को चलाना चाह रहे हैं तो आप टेबल पे क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का देंगे टेबल को। तो धक्का देने से क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्पन्न होगा। और वो वस्तु जब चलने के लिए स्टार्ट होने वाली होगी या वस्तु चलने वाली होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो घर्षण उस टाइम उस पर लग रहा होगा वो कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। तो ये पॉइंट्स नोट करते हैं, देन बात करेंगे अगले आगे के पॉइंट्स की। नेक्स्ट कह रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। जब एक वस्तु एक के ऊपर फिसल रही हो, है ना, चल रही हो, तो उसके बीच क्या लगता है, घर्षण लगता है, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस टाइम जो घर्षण लगता है वो वह घर्षण होता है जिसमें वस्तु एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगेगा, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर फिसल रही है। तो फिसलते वक्त यानी कि जब वो मोशन कर रही है, गति पे है, तब जो घर्षण लगेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी कि जब आप किसी वस्तु को चलाना चाह रहे हैं तो उस टाइम उस पर घर्षण ज्यादा लगता है। जब वो वस्तु चल रही है, बहुत ही अच्छे से फ्लो में है, तो घर्षण कम लगता है। आपको मैंने कारण भी बताया था, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम होती है उस टाइम, यानी कि नीचे वाली सतह और ऊपर वाली सतह एक दूसरे को कम, एक दूसरे को बांध के रखती है। तो इस समय जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी कि जो हमारा स्थैतिक घर्षण है वो ज्यादा होता है। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी ऐसी हैं जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फायदेमंद है। जैसे कि आपको पता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कभी ठंडियों में अगर हम हाथ रगड़ेंगे तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा, समटाइम्स होता भी है।
रब करने से क्या होता है, आपको होता है घर्षण होता है, और घर्षण से ही आग भी जलती है। आप बहुत पहले की कहानी है कि जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ा गया तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, यानी कि घर्षण से ही क्या आई, चिंगारी, जिससे आग की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है, ध्यान में रखें। तो घर्षण हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। घर्षण अगर है तभी हम चल पा रहे हैं, यानी कि वी कैन वॉक जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम तभी चल पाएंगे यदि घर्षण होगा। घर्षण एकदम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो आपने देखा भी होगा कई बार हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं होता। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। किसी सतह को जितना ज्यादा आप खुरदुरा बना दोगे, जितना ज्यादा खुरदुरा आप बनाओगे, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। तो घर्षण बढ़ाने का एक तरीका क्या है, अगर आपको घर्षण बल को बढ़ाना है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, तो सरफेस को रफ कर दो, खुरदुरा कर दो सतह को। जैसे कि खुरदुरा करने से क्या होगा, जो सोल हमारे शूज का है, जो जूतों का हमारा सोल होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर क्या बना रहता है, थ्रेडेड होता है, या हम कह सकते हैं उसके अंदर ग्रिप्स होती हैं। जूते में आपने देखा होगा ग्रिप होती है, या गाड़ी के टायर का जो हमारे पास टायर होता है उसमें भी ग्रिप होती है, जिससे इजीली क्या हो, जमीन के बीच और टायर के बीच क्या हो, घर्षण बढ़ सके, और घर्षण जितना ज्यादा होगा वो इतना आसानी से गाड़ी उस पर चल पाएगी। क्योंकि अगर कम होगा घर्षण तो गाड़ी क्या करेगी, इस रोड पे फिसलती हुई दिखेगी। तो घर्षण ज्यादा है, इसी के कारण क्या होता है, टायर के सोल, या फिर हम कह सकते हैं जूते के सोल या टायर का डिजाइन ऐसा होता है जिससे इंक्रीज किया जा सके, घर्षण को बढ़ाया जा सके। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। कभी कभी घर्षण जो होता है हमें जरूरत नहीं होती, हमें इसकी बिल्कुल नीड नहीं होती। तो समटाइम्स इट इज अनडिजायरेबल, हमें इसकी बिल्कुल चाह नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पर घर्षण। जैसे कैरम बोर्ड आप लोग खेलते हैं, तो जब आप कैरम बोर्ड में अगर मान लो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है, घर्षण है, तो स्ट्राइकर आगे चल ही नहीं पाएगा। हम बहुत ज्यादा जान लगाएंगे, स्ट्राइकर आगे मूव नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड में पाउडर डाल देते हैं। पाउडर से क्या होता है, इजिली स्ट्राइकर मूव कर सकता है, और कैरम बोर्ड हम इजिली खेल सकते हैं। तो कैरम बोर्ड के टाइम पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल है ना। ठीक। फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है सर, बढ़ाने का तरीका तो आपने बता दिया कि सतह को रफ कर दो, सतह को खुरदुरा कर दो। लेकिन अगर आपको घटाना है तो उस सतह को चिकना बना दो। तो चिकना बनाने के लिए हमें चिकनाहट लगाने वाली चीजें चाहिए, जैसे कि लुब्रिकेंट्स हमें यूज चाहिए। तो लुब्रिकेंट में कौन आता है, चाहे ऑयलिंग आप कर लीजिए, किसी चीज में आप तेल डाल रहे हैं, ग्रीसिंग कर लीजिए, ग्रीस आप डाल रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रेफाइट मटेरियल जैसी चीजें उस पर लगाएंगे, तो इससे इजीली लुब्रिकेशन हो जाएगा, और वो चीजें बहुत आसानी से रिड्यूस्ड फ्रिक्शन के साथ काम करेंगी, या कम घर्षण के साथ काम करेंगे। चलिए, तो नोट करेंगे इन्हें फटाफट से, फिर आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करे, यानी कि रोल करके चल रही हो, घूम के चल रही हो, तो उस समय जो घर्षण सतह लगाती है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है, जब कोई एक बॉडी किसी के वस्तु के ऊपर रोल करे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। तो बहुत सारी मशीन में जो घर्षण घटता है वो बॉल बेयरिंग होती है, उसके अंदर छोटी छोटी बेयरिंग्स होती हैं, वो बेयरिंग होती है। बेयरिंग क्यों काम करती है, वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो रोलिंग तो सबसे कम होता है, इसलिए बहुत आसानी से मशीन काम कर सके, चल सके। तो बहुत जगह यहाँ होता है कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस किया जाता है बॉल बेयरिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सूटेबल शेप्स टू बॉडी मूविंग इन फ्लूइड। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, यानी कि जब आप वस्तु किसी वस्तु पे तैर रही होती है, या फिर उड़ते भी कोई वस्तु जा रही है, यानी कि कहने का मतलब जो घर्षण लग रहा हो वस्तु पे, किसी द्रव द्वारा लग रहा हो, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है जब आप एक स्पेशल आकार देंगे उस वस्तु को। जैसे आपको मैंने बताया भी था
कि जब चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया को देखा गया कि चिड़िया का शेप कैसा है, चिड़िया पंख है चिड़िया के, एरोप्लेन बनाया, तो एरोप्लेन भी फिर अब इसी तरीके से बनाया कि उसके दो पंख रखा, आगे से पतला रखा, सो दैट क्या हो कि आसानी से क्या कर सके, जो एयर फ्रिक्शन लगा रही है, जो वायु घर्षण लगा रही है, उसको ये टॉलरेट कर सके, उसे क्या कर दे, झेलता हुआ ये चले जाए। उसी तरीके से जहाज बनाया, तो जहाज आपने देखा होगा कुछ इस शेप में बनाया जाता है, जैसे मछलियां होती हैं जनरली, तो मछलियों के शेप में क्यों बनाया, क्योंकि मछलियां जो होती हैं वो बेसिकली क्या कर लेती हैं, पानी को चीर के या पानी को तैर के निकल जाती हैं, यानी कि घर्षण जो पानी लगाता है उन पर उसको वो ओवरकम कर लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया, जहाज का शेप ऐसा दिया कि पानी के जो भी रेजिस्टेंस उसको ऑफर हो रहा है उसको आसानी से निकाल सकें। चलिए तो नोट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, देन फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। चलिए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है अब आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, दो सापेक्ष गतियों को रोकता है, यानी कि जब एक वस्तु के ऊपर चल रही होती है तो उस वस्तु पे ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। घर्षण क्या करता है, सापेक्ष गति को रोकता है, दो सतहों के बीच पे ये लगता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द सरफेस पे ये डिपेंड करता है, यानी कि घर्षण प्रकृति पर निर्भर करता है। किसकी प्रकृति, सतह की प्रकृति। खुरदुरी सतह है तो ज्यादा घर्षण लगेगा, स्मूथ सतह है यानी कि चिकनी सतह है तो कम घर्षण लगेगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है बेसिकली हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। चलिए तो पहले ये दो पॉइंट लिखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम। तो जब कोई वस्तु किसी के ऊपर घिसी जाएगी तो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है ना। तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एंड साउंड। नेक्स्ट कह रहा है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। जब आप कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हो तो इससे क्या होता है, ये डिक्रीज कर देता है फ्रिक्शन को, यानी कि घर्षण को घटा देता है, तो डिक्रीज करता है फ्रिक्शन को। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है यानी कि जो फिसलने वाला घर्षण है वो स्टैटिक घर्षण से ज्यादा होता है या कम, तो कम होता है, इज लेस, क्या होता है, कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए तो ये फिल इन द ब्लैंक्स नोट करेंगे, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उन्होंने क्या कहा, आपको यहाँ पर फ्लोरिंग चार फोर्स दे रखे हैं, है ना। तो आपसे पूछा है कि अरेंजमेंट बताना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग यानी कि होता है बड़े से छोटा, है ना।
इंक्रीजिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ, डिक्रीज होता है बहुत बड़े से फिर छोटे की तरफ जाना। तो डिक्रीज यानी कि घटे हुए उसमें बताना है। तो अरेंजमेंट आर गिवन बिलो। तो 4 स्टूडेंट को ऐसे दिया, तो एक ने कहा रोलिंग सबसे बड़ा है, फिर मतलब रोलिंग सबसे ज्यादा है, फिर स्टैटिक है, फिर स्लाइडिंग है, जो कि गलत है। रोलिंग तो सबसे कम होता है। दूसरे ने कहा रोलिंग सबसे ज्यादा है, फिर स्लाइडिंग है, फिर स्टैटिक है, ये भी गलत। एक ने कहा स्टैटिक सबसे ज्यादा है, बिल्कुल एकदम सही बोला, फिर स्लाइडिंग है और फिर रोलिंग है, तो एकदम ये बात तो एकदम सही है। एक स्टूडेंट ने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग होता है और उसके बाद रोलिंग होता है। तो रोलिंग तो सबसे कम होता है, बिल्कुल, तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे भी छोटा। नेक्स्ट वाले ने बोला स्लाइडिंग ज्यादा है, जो कि बिल्कुल गलत है, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक। तो आपको याद रखना है स्टैटिक सबसे ज्यादा है, फिर स्लाइडिंग है, फिर रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, यानी कि अलीदा जो है वो सूखे मार्बल के फ्लोर पे अपनी कार चलाती है, खिलौने वाली गाड़ी उसके पास, टॉय कार है। फिर वो वेट मार्बल फ्लोर में चलाती है, यानी कि गीला एकदम मार्बल का फ्लोर है उस पर चलाती है। न्यूज़पेपर है, अखबार के ऊपर चलाती है। देन टॉवल स्प्रेड के ऊपर चलाती है, यानी कि जो टॉवल होता है उसमें चलाती है। आपसे पूछा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस गाड़ी पे लगेगा, यानी कि जो घर्षण बल इस गाड़ी पे लगेगा अलग अलग सतह पर, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा क्या होगा। यानी कि सबसे कम घर्षण बल किसमें लगेगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो आप जैसे देखेंगे कि जो वेट मार्बल फ्लोर है उसमें सबसे ज्यादा चिकनाहट होगी, स्मूथ सरफेस होगा, तो सबसे कम वेट में लगेगा, बिल्कुल, तो वेट हमारा आंसर एकदम सही है। फिर ड्राई मार्बल आएगा, बिल्कुल सही है। फिर न्यूज़पेपर आएगा, और टावल क्या होता है, तौलिया, तौलिया में बेसिकली हल्के से क्या उठे रहते हैं, हल्के हल्के उस पे छोटे छोटे क्या होंगे, खुरदुरी सतह होगी, थोड़े थोड़े वहां पर क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा, जिसके कारण ये टॉय कार फ्लोर नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। न्यूज़पेपर से ज्यादा घर्षण किस पे होगा, टावल पे होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ड्राई मार्बल का कम घर्षण होगा, तो न्यूज़पेपर से पहले आना चाहिए था। टावल का सबसे कम घर्षण नहीं होगा, टावल का सबसे ज्यादा होगा। वेट मार्बल फ्लोर बिल्कुल एकदम सही है। ड्राई मार्बल सही, लेकिन टावल और न्यूज़पेपर में टावल का घर्षण ज्यादा होगा न्यूज़पेपर के घर्षण के कंपैरिजन, यानी कि टावल यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा घर्षण बल प्रोवाइड करेगा। चलिए नोट करते हैं इन पॉइंट को भी। तो ये बेसिक सी चीजें थी जिसमें हमने घर्षण के बारे में क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आने वाले चैप्टर्स की भी और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की भी। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।